ये बात है करीब 712 ईस्वी की और कहा जाता है कि भारत और अरब के बीच जो पहली बड़ी जंग हुई थी उसकी शुरुआत किसी राजा ने नहीं की थी, बल्कि एक ऐसी घटना से हुई थी जिसने पूरे अरब को हिलाकर रख दिया। अब सवाल यह है, आखिर वो घटना क्या थी? तो बात कुछ यूं है। अरब से कुछ व्यापारी समुद्र के रास्ते जा रहे थे, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरा इतिहास बदल दिया। और उसी एक घटना के बाद पहली बार अरब और हिंदुस्तान आमने सामने आके सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक सिंध के कुछ समुद्री लुटेरों ने उनके जहाज को घेर लिया। और कहा जाता है उस जहाज में सिर्फ सामान नहीं था, बल्कि औरतें और बच्चे भी मौजूद थे। जब यह खबर अल-हज्जाज इब्न यूसुफ तक पहुंची तो उसने तुरंत सिंध के राजा दाहिर को संदेश भेजा कि हमारे लोगों को वापस किया जाए और लुटेरों को सजा दी जाए। लेकिन जवाब आया कि उन लुटेरों पर राजा का पूरा नियंत्रण नहीं है। और बस यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। एक छोटी सी घटना धीरे धीरे एक बड़े तनाव में बदल गई और फिर एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उमैर खलीफा ने फैसला किया और भेजा गया एक बेहद युवा सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सिर्फ 17 साल की उम्र, लेकिन सोच किसी बड़े बादशाह जैसी। कहा जाता है जब उसकी सेना सिंध की तरफ बढ़ रही थी तो रास्ते में सिर्फ रेगिस्तान था और उस रेगिस्तान में गूंजती थी घोड़ों की टोपें। उधर दूसरी तरफ राजा दाहिर अपनी पूरी ताकत के साथ जंग के लिए तैयार खड़ा था। फिर वो पल आया जब दोनों सेनाएं सिंध की धरती पर आमने सामने आ गई और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसमें तीरों की बारिश थी, तलवारों की टक्कर थी और हर तरफ धुआं और शोर। कहा जाता है जंग के बीच मोहम्मद बिन कासिम ने सीधे राजा दाहिर को निशाना बनाया और जैसे ही राजा दाहिर गिरा पूरा युद्ध रुक सा गया और उसी पल इतिहास बदल गया। पहली बार भारत की धरती पर अरब सल्तनत का झंडा लहराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। जिस योद्धा ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, जिसे बाद में ऐसी मौत दी गई जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं, उसके साथ आगे चलकर इतिहास ने ऐसा मोड़ लिया जिसे आज भी लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए। आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगली वीडियो में।